नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ग्लोबल कमला हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का किया जाता है सस्ता इलाज। यमुनापार क्षेत्र के नैनी लेप्रोसी चौराहा के पास स्थित ग्लोबल कमला हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों का सस्ता एवं किफायती इलाज किया जाता है। वहीं हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि हमारे हॉस्पिटल में कैंसर मरीज श्री चांद वैश्य उम्र 45 साल जो रायबरेली के निवासी हैं, बड़ी आंत के कैंसर से लगभग 1 वर्ष से पीड़ित थे। उन्होंने रायबरेली व लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों में इलाज लिया किंतु उन्हें राहत नहीं मिली। वहीं दूसरे कैंसर मरीज श्री सतीश सिंह उम्र 42 वर्ष सौराव के निवासी हैं, जो कि बड़ी आंत के कैंसर से पीड़ित थे। जब वो मेरे पास आए तो उनकी पूरी क्लिनिकल जानकारी लेने के बाद मैंने कुछ प्रमुख जांचें करवाई। उसके उपरांत क्रमबद्ध उपचार शुरू किया, जिसमें ऑपरेशन और कीमोथेरेपी है। मरीज के ऑपरेशन में कैंसर से प्रभावित आंत को काट कर निकाल दिया गया है। स्वस्थ आंतों को स्टेपलर द्वारा जोड़ा गया। ऑपरेशन के 5वें दिन मरीज को पुनः भोजन दिया गया और मरीज को चलाया गया। ऑपरेशन के 10वें दिन मरीज को स्वस्थ स्थिति में छुट्टी की गई, जिसके बाद मरीज की स्थिति में काफी सुधार है। कुल 8 केमोथेरेपी के बाद ये अपना जीवन जी सकेंगे। डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में लगभग 200 कैंसर सर्जरी जैसे ब्रेस्ट कैंसर, आंतों का कैंसर, पित्त की थैली का कैंसर, बच्चेदानी, ओवरी, मूत्र मार्ग का कैंसर शामिल है। वे साल में 2500 से 3000 सर्जरी करते हैं, जिसमें दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली, हर्निया, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, किडनी की पथरी आदि शामिल है। ग्लोबल कमला हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में विभिन्न चिकित्सक की टीम द्वारा सभी प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार के क्रिटिकल मरीजों का इलाज होता है। ग्लोबल कमला हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 10 बेड का ICU, NICU और वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। मरीजों के इलाज में बहुत ही किफ़ायती दाम पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट। आपके द्वारा यहाँ पर कैंसर का इलाज सफल किया गया है, इसका कारण बताइए, किस तरह से किया गया, यहाँ पर क्या चार्जेस है और अपेक्षा? हम लोग लगभग हर महीने ही कैंसर के कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करते हैं। जिन लोगों से हमने आपको परिचय कराया है वो अभी पिछले महीने के ऑपरेशन हैं। उनमें बड़ी आंत का कैंसर था। बड़ी आंत के कैंसर में आंत का जो खराब हिस्सा होता है उसको काट करके स्वस्थ हिस्से को आपस में जोड़ा जाता है। इसके बाद पेशेंट को, जब पेशेंट रिकवर कर जाता है, टाँके कट जाते हैं, मरीज स्वस्थ हो जाता है, उसके बाद उसको कीमोथेरेपी दी जाती है। उस कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट होने के बाद मरीज अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। आपके संस्थान में कैंसर का इलाज कराने में कितना खर्च आता है लगभग? खर्च अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग खर्च है, किंतु हमारे यहाँ जो होने वाला खर्च है वो शहर के अन्य अस्पतालों या जो बड़े कैंसर सेंटर्स हैं वहाँ की कंपैरिजन में जो है क्या होता है 30 से 40% ही खर्च आता है। आपका अस्पताल देहात क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जी। ऐसे प्लेस पर है जहाँ पर टोटल देहात क्षेत्र से आपका लगा हुआ है, तो देहात क्षेत्र के लोगों के लिए इस कैंसर के इलाज के को लेकर आपके तरफ से, आपके अस्पताल के तरफ से क्या वरीयता दी जाती होंगी? हमारे पास जो मुख्य मरीज आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की अपनी एक विडंबना है कि उनका अफोर्डेबिलिटी, उनकी खर्च वहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इस वजह से कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित रह जाए ये उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग जो है क्या बोलते हैं, जो भी मिनिमम कॉस्ट होती है, जो मिनिमम संभव कॉस्ट है वहाँ पर मरीजों का इलाज करते हैं। इसके बाद भी अगर मरीज सक्षम नहीं है तो उसकी अलग प्रकार से भी मदद की जाती है। अभी तक अस्पताल द्वारा मतलब आपके द्वारा कितने कैंसर मरीजों का इलाज यहाँ पर किया जा चुका है? अब इस अस्पताल को खुले हुए भी मात्र 1 साल हुए हैं, तो
तो यहाँ पर लगभग हम लोगों ने 10 कैंसर मरीजों का ऑपरेशन किया हुआ है, लेकिन मेरे द्वारा पिछले 5 सालों में लगभग 200 मरीजों का कैंसर का इलाज हुआ है। जैसा कि कैंसर मरीज को कैसे पता चलेगा उनको कैंसर हुआ? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि मरीज को कैंसर का आइडिया तो होता नहीं, कैंसर कोई अलग सिम्टम लेके नहीं आता है। वही लक्षण सामान्य बीमारियों के भी होते हैं, वही लक्षण कैंसर बीमारियों के होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न हो रही है, कोई कष्ट हो रहा है, तो उसका परीक्षण कराएं। बहुत बार मरीज ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई लिख दीजिए, जांच हम अभी नहीं कराएंगे। यहीं पे चूक हो जाया करती है। जांच कराने से हमको सही कारण मिलता है, सही इलाज होता है। बहुत बार मरीज हमारे पास उस स्थिति में पहुंचते हैं कि अब वो इलाज से भी ठीक नहीं हो सकते, तो उनसे मतलब हम चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। तो बस यही कहूँगा कि अगर कोई भी व्याधि उत्पन्न हो तो प्रॉपर डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं, जो उचित जांचें हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए सीटी स्कैन, हर चीज़ के लिए जो है क्या बोलते हैं कि एमआरआई, हर चीज़ के लिए पेट स्कैन कराना पड़ता है। बहुत बेसिक जांचों से एक्सरे, अल्ट्रासाउंड भी जो है क्या बोलते हैं कि हमारे शरीर में पल रहे कैंसर को पकड़ लेता है। इवन खून की जांच जो होती है, ब्लड कैंसर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जांच खून की जांच होती है। तो बेसिक जांचों से कभी ना कतराएं और सही डायग्नोसिस बनेगी, सही इलाज होगा। इस हॉस्पिटल में कैंसर की जांचें और इलाज पूरा उपलब्ध है? हमारे पास जो है क्या बोलते हैं कि ब्लड की जांचें उपलब्ध हैं, एक्सरे उपलब्ध है, अल्ट्रासाउंड हम लगाने जा रहे हैं। सीटी स्कैन की जांच भी उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास 2-3 सीटी स्कैन सेंटर से टाई अप है। ऐसे मरीजों के लिए वहाँ से एम्बुलेंस प्रोवाइड हो जाती है, मरीज अपना जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस प्रोवाइड होती है। मरीज जाते हैं वहाँ से जो है अपना जाँच करा करके वापस अस्पताल में सुरक्षित तौर पे आ जाते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ उनके साथ, अगर कोई गंभीर मरीज है तो एकम्पनी करके वहाँ तक जाते हैं, काम करा करके उनका जांच करा कर वापस ले आते हैं। सर, अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा हूँ। मैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से 2003 बैच से MBBS हूँ। गजराजा मेडिकल कॉलेज से 2013 बैच से मैं MS हूँ। उसके बाद मैंने 3 साल दिल्ली में भिन्न अस्पतालों में, कैंसर सेंटर्स में भी SRCP की है। अभी तत्काल में मैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, सर्जरी का ट्रॉमा सेंटर में पोस्टेड हूँ। आप एक कैंसर मरीज हैं, आपका यहाँ ग्लोबल में इलाज हुआ डॉक्टर सुनील के द्वारा, किस तरह से इलाज हुआ और जगहों की अपेक्षा यहाँ पे आपके चार्जेस क्या थे? और जगहों की अपेक्षा यहाँ चार्जेस हमारा जो है 60% लगभग कम था और इलाज भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ। किस तरह से आपको पता चला, कैसे आपको बीमारी लगी कैंसर की? कैंसर हमारे जो है पेट के दाहिने साइड में पेन होता था हल्का सा, तो मैंने लोकल में दिखाया तो वहाँ जानकारी नहीं मिल पाई, तो बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, अपोलो में, जहाँ मैंने जांच करवाई। जांच से पता चला कि हमारी बड़ी आंत में कैंसर है। तो वहाँ चार्जेज अधिक होने की वजह से हमको फिर यहाँ इलाहाबाद, प्रयागराज, कमला के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में जानकारी हुई। फिर यहाँ डॉक्टर सुनील से मैंने बात की, तो इनसे हम काफ़ी प्रभावित हुए और हमको काफ़ी अच्छा भी लगा। तो यहीं आके एडमिट हुए, ऑपरेशन कराया, जिससे हमको काफ़ी राहत है और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अब आप कैसे हैं? अब आपकी स्थिति कैंसर का जो है ख़त्म हो चुका है या किस तरह से है? अब आपको दिक्कतें हैं या नहीं? नहीं, अब हमको दिक्कत तो फ़िलहाल जो है 99% ख़त्म हो गई है। अब जो 1% है वो कीमोथेरेपी हमारी चल रही है, तो कीमोथेरेपी 3 हो चुकी है, अभी 4-6 और होनी है, तो जिससे हमारा संपूर्ण इलाज हो जाएगा। तो यहाँ डॉक्टर सुनील का स्वभाव कैसा है, किस तरह से आपके साथ बर्ताव होता है? डॉक्टर सुनील तो बहुत गुड व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे, उनका मतलब व्यवहार बहुत अच्छा है और अच्छे डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आपका परिचय? सर, हम डिस्ट्रिक्ट रायबरेली सलोन से हैं। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर कैंसर डॉक्टर सुनील कैंसर का इलाज करते हैं, किस तरह से? हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्हीं के माध्यम से लगा था। और हम डिस्ट्रिक्ट रायबरेली सलोन से हैं। श्री चंद्र कौशल, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली सलोन, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली सलोन जी। हम वहाँ से हम निवासी हैं। तो बस आपको पेट में दाहिने साइड में पेन हुआ करता था, तो पहले मैंने लोकल में दिखाया अपने, तो किसी ने हमको बोला कि ब्लड कम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सब डॉक्टर ने सलाह दी, छोटे अस्पताल में मैंने दिखाया। तो उसके बाद हमको ऐसा महसूस हुआ कि सारी प्रॉब्लम्स कुछ बड़ी ना हो,
इसलिए लखनऊ में विवेकानंद में दिखाया, उसके बाद राम मनोहर लोहिया में दिखाया। वहाँ लगभग 1 हफ्ते 12 दिन तक हम एडमिट किया। वहाँ के डॉक्टर से मैंने पूछा तो ये नहीं बता पा रहे कि हमको प्रॉब्लम क्या है। तो भाई हमने कहा कि जब आपको यही नहीं मालूम कि हमको प्रॉब्लम क्या है तो यहाँ डिस्चार्ज करिए। तो वहाँ से निकले तो सीधा घर चले गए। घर आने के बाद के लिए हमको मिल गए लोकल में बैठे, तो उन्होंने कहा कि हमारी दवाई से आप ठीक हो जाओ। तो हमको जो प्रॉब्लम थी हमको सच में नहीं मालूम था कि मुझे हुआ क्या है। हमने सोचा कुछ हल्का फुल्का हो, तो बैठ की दवाई मैंने खाई थोड़ी बहुत, तो मुझे नहीं मिला। तो हमारे यहाँ अभी नया एम्स खुला है राजीव, तो वहाँ से मैंने डॉक्टर बुलाया, तो उन्होंने मुझको बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई अभी हमारा एम्स नया खुला है, तो यहाँ अभी ओटी की व्यवस्था मतलब ऑपरेशन की नहीं है, तो आप जो है लखनऊ में जाए। लखनऊ में गए, लखनऊ में अपोलो में गया। अपोलो में जाँच वगैरह हुई तो जो एम्स में बताया गया तो वही अपोलो बताया गया। तो अपोलो की जो चार्जेस थे वो काफ़ी हाई थे। तो हमको फिर वहीं जब वहाँ से लौटे तो घर जाँच वगैरह करवा के तो घर में मालूम पड़ा कि यहाँ इलाहाबाद में कमला ग्लोबल हॉस्पिटल है, यहाँ जो है इलाज अच्छे से हो सकता है। तो एक बात केवल हमें से आए मिलेंगे डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब से मिले और उन्होंने अच्छे से मुझे कॉपरेट किया और विश्वास दिलाया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो फिर यहाँ डॉक्टर साहब किस तरह से आपको जानकारी मिली कि यहाँ पे इलाज कैंसर का हो रहा है? हमारे तरफ से जो है वहाँ घर पर तो हमारे एक रिलेटिव थे, उनके माध्यम से हुआ कि आप इलाहाबाद में कमला दिखाइए, तो वहाँ और फिर लोगों का इलाज हो चुका है। तो दरअसल हमारे साथ जो मोहम्मद हैं जो उनके इलाज भी जो है जोड़ों का प्रत्यारोपण। भाई साहब आप एक कैंसर मरीज हैं, आपका इस हॉस्पिटल में इलाज हुआ, आपको कैसे पता चला कि आपको कैंसर है और इसके पहले आप कहाँ इलाज कराए, उसके बाद यहाँ कैसे अचानक मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं डायरेक्टली आकर के कमला हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के पास आया था। इन्होंने जांच हमारी करवाई जिसमें कैंसर निकला और डॉक्टर साहब ने कुशलतापूर्वक उसका जो है ट्रीटमेंट किया, सर्जरी किया। आज बिल्कुल हम स्वस्थ अपने को पाते हैं। केमोपैथी चल रहा है, अब बिल्कुल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर हॉस्पिटलों से चार्जेस में वहाँ कितना चार्ज था बताया गया था, आपको यहाँ कितना खर्चा आया? अब क्योंकि कहीं गए नहीं थे, यहीं पे पहले डायरेक्टली आए थे और हमारा लड़का इनके यहाँ रहता है डॉक्टर साहब के यहाँ, तो वही बच्चा जानता है मतलब क्या खर्च है, इसके बारे में हमें नहीं मालूम। जो भी खर्च है जो है वाजिब है, अच्छा है, ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया हमारा है। आपका परिचय? हमारा नाम सतीश कुमार सिंह है, कहाँ के रहने वाले? हम सुराव बालाडी के रहने वाले हैं, घुमिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओशो ध्यान विज्ञान महाविद्यालय म्यूना खुदागंज में समस्त कोर्सेज का प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। डिप्लोमा कोर्स इन मेडिकल स्टेट पैरामेडिकल फैकल्टी लखनऊ से संबंधित सनराइज विश्वविद्यालय अलवर राजस्थान से पत्रकारिता में समस्त कोर्स बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा आदि के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए डायल करें 9456871465 7007616826 9519574343 8668061449। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए परमार्थ आवाज न्यूज़।